अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू मैथमेटिक्स 2025। ठीक है जी, इसको देखते हैं। हमारे चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर का नेम है जी फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अब इसका फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर बनाने हैं, जोड़े बनाने होंगे, कोई भी हमने कुछ कॉमन लेना होगा या कोई ना कोई फैक्टर बनाने होंगे। ठीक है। मैनिपुलेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन अपने मतलब के चाहत के मुताबिक जैसा आपको चाहिए होगा, अपना जो आप अपने माइंड में स्केच करेंगे, जिस तरह का आप उसको बनाना चाहेंगे। ठीक है जी। अब उसको देखते हैं कि उसने थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है, लेकिन ये फिगर उसमें उसने शामिल कर दिए, लेकिन ये है कि ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस का हिस्सा है तो समझना भी लाजमी है। ठीक है, देखें वो कहता है कि 3x+6। एक एग्जांपल लिए हमने 3x+6। अगर इसमें से देखें क्या चीज, कोई चीज कॉमन है। ठीक है, तो देखते हैं कोई, देखें 3 दोनों में कॉमन है तो 3 कॉमन ले लिए। ठीक है जी, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 2। ठीक है जी। इसी तरह से एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं x² + 2x। अब उसने इसको 3 तरह से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, 2 फिगर्स की फॉर्म में और एक उसने सिंबॉलिकली। ठीक है जी। कंक्रीटली जो उसने डिफाइन किया हुआ है, इसी एक्सप्रेशन को, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो उसने एक्सप्रेस किया हुआ है कंक्रीटली, दूसरा एक्सप्रेस किया हुआ है पिक्टोरियली, तीसरा उसने एक्सप्रेस किया हुआ है सिंबॉलिकली, जो पहले ही हम पढ़ते होते हैं। ये जो दो मेथड हैं ये आपस में मिलते जुलते भी हैं, लेकिन हैं ये थोड़ा डिफरेंट। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, बात को तवज्जो समझेंगे तो आपके एक क्वेश्चन भी है इस तरह का सवाल। मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर में आएगा, लेकिन ये है कि सिलेबस का हिस्सा है तो समझना भी लाजमी है। ठीक है। अब देखिए x² + 2x, देखा जाए तो इसमें x कॉमन भी है। ठीक है, और वैसे हमने देखा हुआ भी है सिंबॉलिकली, इसमें वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो कंक्रीटली इसे कैसे लिखते हैं, फिगर की फॉर्म में इसे कैसे लिखते हैं, ये बात हमने समझनी है। तो देखें, फिगर जब भी x का स्क्वायर है, ठीक है, जब भी x आएगा तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है जी। जब हमारे पास x का स्क्वायर आएगा उस वक्त हम स्क्वायर शेप बनाएंगे। ठीक है। तो देखें, और स्क्वायर शेप आपको पता है उसके चारों साइडें क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो देखिए हमारे पास ये हमने एक स्क्वायर बनाया है। असल में ये क्या है, ये भी इसकी लेंथ x है, इसकी ये वाली लेंथ भी x है। ठीक है, इसकी दोनों लेंथ, ये वाली लेंथ भी और ये वाली लेंथ भी क्या है, x है। और x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, x²। आपको पहले से बताया गया है जब x होगा तो रेक्टेंगल बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, और जब हमारे पास स्क्वायर होगा, x की पावर स्क्वायर में होगी, उस वक्त हम स्क्वायर ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये हमने बनाया, ये सिर्फ x² के लिए, ये देखें ये जो बनाया है हमने, ये x² को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए x और x क्या बन जाता है, x²। यहां पे चलो लिख देते हैं ये x²। ठीक है जी। इस तरह से आपने बात की थी, जब x होगा, x को हम कैसे इसमें लिखेंगे, फिगर की फॉर्म में, हम कंक्रीटली फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगल कैसे बनी है, ये देखिए ये रेक्टेंगल इस तरह से भी बना सकते हैं, ये जैसे ये 2 रेक्टेंगल बनी है। मतलब क्या है, ये हमारे पास इसकी जो लेंथ है ये x है। ठीक है, इसकी लेंथ भी x है। ठीक है, तो इनकी मतलब ये वाली लेंथ जो है यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ है क्या है, x है। लेंथ है क्या है जी, x है। और इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो ये हमारे पास इसकी यहां से लेके यहां तक लेंथ 1 है, यहां से लेके यहां तक लेंथ क्या है, 1 है। तो मतलब क्या हो गया, टोटल कितने हो गया, 2 हो गया। और ये इसकी लेंथ कितनी है, x, 2x बन गया। ठीक है जी। हम अगर इसकी एक ही x को हम अगर एक्सप्रेस करें तो ये x है, ये 1 1, ये 2x बन गया। ये इस साइड पे 1 1 शो हो रहा है, इस साइड पे ये लेंथ है x उसकी। ठीक है जी, यहाँ पे इसकी लेंथ 1 है, यहाँ इस तरह से इसकी लेंथ क्या है, x है। ठीक है, तो ये हमने, अब हमने इस समय इसमें पिक्टोरियली और कंक्रीटली में डिफरेंस क्या है। पिक्टोरियली हम इसके कंप्लीट को एक ही स्केच देके एक ही रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, मतलब इनको आपस में मिला देंगे। देखें ये जो हमने ये स्क्वायर बनाया था, ये वाला, ये हमने स्क्वायर बना लिया। और ये जो 2 हमारे पास रेक्टेंगल्स थी, ये 2 रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है जी, जिनकी लेंथ 1 और 1 है, और टोटल हमने 2 लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। बात की समझ आ गई। तो ये हमारे पास है। तो उसके बाद इसको ऐसे लिखना चाहें, अगर सिंबॉलिकली देखना चाहें, देखें ये x है हमारे पास,
इनटू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस मतलब इसमें देखे ना, इसमें सम हो गया ना, इस स्क्वायर में ये दो रेक्टेंगल्स क्या हो गई, जमा हो गई, तो ये क्या हो गया एक्स प्लस टू इनटू एक्स। ठीक है जी, ये हमने सिंबॉलिकली जो हम पहले पढ़ते होते हैं, मिडिल क्लास में भी पढ़ते हैं, वो क्या होती है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, वही हमने एक्सप्रेशन लिखा है, एक एक्स इसमें कॉमन है, एक्स इनटू एक्स प्लस टू। यही बात यहाँ पे पिक्टोरियली उसने पूछा हुआ है, कंक्रीटली उसने सिर्फ अलग-अलग करके एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन उसमें असल में जो क्वेश्चन में पूछा है आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, वो पिक्टोरियल पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब कि एक ही हमने रेक्टेंगल बनानी होगी, मतलब इन्हीं को एक्स स्क्वायर और एक्स जो भी होगा वो आप मजीद आप क्वेश्चन को सब सॉल्व करेंगे तो बड़े अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, इसको भी आप कंक्रीटली भी एक्सप्लेन करेंगे हम, और इसके बाद पिक्टोरियली भी इसी तरह से, सिंबॉलिकली भी। देखिए पिक्टोरियली एक्स स्क्वायर है तो हमने क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। फिर अब देखिए 5x है, तो मतलब कि हमने कितनी रेक्टेंगल्स बनानी है, 5 रेक्टेंगल। यहाँ पे 2x था, कितनी रेक्टेंगल बनाई थी, 2, तो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे कितनी बनानी है, 2, हमने 5 रेक्टेंगल्स बनानी है। अच्छा ये एक और बात मजे की बताएं, ये जो जब सम आ जाए तो इनको फिल अप भी करना होता है। ठीक है, इनको फिल अप भी करना होता है, जिसमें सम होगा उसको फिल अप करेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये देखें ये हो गया जी, माइनस वाले को फिल अप नहीं करेंगे, बस ये बात अपने माइंड में रख लें। चलो ये हो गया, ठीक है ये हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर तो हमने एक ही स्क्वायर बनाना है, तो देखें ये एक्स, इसकी लेंथ एक्स है, इसकी भी इस साइड से लेंथ भी एक्स है, इस साइड से भी लेंथ एक्स है। इसी तरह से 5x है, इस तरह से उसकी लेंथ x रखनी है, इस तरह से उसकी लेंथ 1 रखनी है, मतलब 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, 1 मीटर कह सकते हैं, इस तरह से वो हम जो भी लेना चाहिए, जितना जाहिर सी बात है इतना ये लेंगे x, उसी हिसाब से उसको बनाना है। तो इसकी जो लेंथ है ये 1 है, ये वाली लेंथ कितनी है x 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 है। ठीक है, तो हमने ये वाली लेंथ कितनी है, ये जो इस तरह से बनी हुई है, यहां से लेके, चलो निशान लगा देते हैं, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है ये 1 है। ठीक है, ये 1 1 1 1 1, आपके पास 1 2 3 4 5 हमने 5 बनाने थे ना रेक्टेंगल, तो देखिए आपके पास ये 5x आ गए। ठीक है जी, उसके बाद प्लस का 4 लगा हुआ है। 4 के लिए हमेशा याद रखें, आपने 1/1 का समझ लें कि 1/1 सेंटीमीटर की बात कर लेते हैं, 1/1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाने हैं। ये देखें, ये हमने कितने बनाने हैं, 4 है, तो 1 2 3 4, ये हमने एक एक्स्ट्रा बना लिया, तो ये इसको रेज कर देते हैं, 4 बनाएंगे। ठीक है जी, बात की समझ आ गई। अब जब हमने इसको पिक्टोरियली देखना है, हमने एक ही रेक्टेंगल बनानी है। ठीक है, एक ही रेक्टेंगल इस तरह से बनाएंगे कि इनको आपस में मर्ज करना है, जैसे इसको इन तीनों को आपस में मर्ज किया था, यहां पे भी इनको आपस में मर्ज करना है। इस तरह से करना है कि एक रेक्टेंगल बननी चाहिए। अगर इस तरह से ही कर देते हैं, देखें इस तरह से, ये तो ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये तो सही नहीं बन रहा, तो फिर इसको क्या करेंगे, इस एक रेक्टेंगल को उठा के इधर लिटा देंगे। ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली इसको लिख देंगे। देखें यही काम किया है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, आपके पास ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक एक्स हो गया, दूसरा एक्स, तीसरा एक्स, चौथा एक्स, ये पांचवा एक्स। ठीक है जी, बात की समझ आई। अब यहां पे आपके पास 1 2 3 4, जो हमारे पास 4 था, ये बात बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए आप पूरी शेप को देखिए, क्या बनी हुई है, रेक्टेंगल बनी हुई है। ठीक है जी, ये हमने इसको मतलब कि पिक्टोरियली देखना है। तो मतलब पिक्टोरियली में पहले आप क्या करेंगे, कंक्रीटली में अलग-अलग फिगर्स बनाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर के लिए आप एक स्क्वायर बनाएंगे, एक्स के लिए आप रेक्टेंगल्स बनाएंगे, और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी उसके लिए आपने छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाने हैं। ये देखिए छोटे छोटे आपने स्क्वायर्स बनाने हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इनको सबको इस तरह से मिला देना, आपस में एडजस्ट कर देना है कि आपकी एक कंप्लीट एक रेक्टेंगल बन जाए। देखें अगर आप इसको नेम देना चाहें, ए बी सी और डी, आपके पास ये कंप्लीट एक रेक्टेंगल बन गई है। ठीक है जी, अब इसको अगर सिंबॉलिकली देखना चाहें, जैसे हम मिडिल क्लासेस में या पहले पढ़ते आए हैं, तो वैसे देखना चाहें तो देखें इसके हम क्वाड्रेटिक आपके पास पॉलिनोमियल बनी हुई है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इसके फैक्टर बनाने हैं।
ये फैक्टर मजीद भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, बड़ी डिटेल के साथ वजाहत की है। करना क्या होता है, इस फैक्टर को कांस्टेंट वैल्यू को लेके इसके कोफिशिएंट से करना होता है मल्टीप्लाई। देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, इसको करेंगे इस कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर या y स्क्वायर z स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। दोबारा से बताने लगा कि जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, इसकी जाहिर सी बात है अलामतें भी मल्टीप्लाई होंगी, तो क्या आंसर आता है 4 आ जाता है, ठीक है जी, ये आ गया प्लस का 4 आ जाता है, ठीक है। अब हमने ये वाला जो x के साथ या दरमियान में आपके पास जो वेरिएबल होगा उसका आपने कोफिशिएंट ले लेना, वो क्या है जी माइनस का 5। अब हमने खुद से दो टर्म्स लेनी है, उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 आना चाहिए, अगर प्लस माइनस प्लस करें या माइनस करें आंसर माइनस का 5 आना लाजमी है। तो हमने देखा, देखिए x, इसको माइनस का x ले लिया, दो हमने टर्म ली, एक माइनस का x लिया, एक माइनस का 4x लिया, ठीक है। तो देखिए इसी को एक्सपेंड किया हुआ है, इसी को हमने इसी के फैक्टर बनाया है, इसी के फैक्टर देखें। अब बात क्या हुई थी, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का x और माइनस का 4x, तो क्या हो जाता है 4 1 4, ठीक है जी। तो आपके पास माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखें माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे, साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1 और 4 क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए जब भी चार टर्म्स होंगी, जब भी चार टर्म्स होंगी, आपने करना क्या है, पहली दो में से कॉमन देखना, निकलते हैं निकालना, अगली दो में से कॉमन निकालना है। जो कॉमन आपके पास, कॉमन के बगैर अंदर एलिमेंट जो बाकी रिमेनिंग होगा वो एक जैसा होना लाजमी है। देखिए जैसे हमने पहली दो टर्म में से, देखिए इसको थोड़ा रेज करके, पहली दो टर्म में से हमने x कॉमन लिया, देखिए यहाँ पे x कॉमन लिया, एक x बाहर आ गया, एक x रह गया, माइनस वैसे के वैसे x बाहर आ गया, बाकी क्या बचा, एक बचा। इसी तरह से यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 4 दोनों पे, 4 दोनों पे, 4 माइनस का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस का 1, ये तो प्लस का है, माइनस का हम लेके आना, माइनस हमने बाहर निकाला, माइनस माइनस प्लस, तो x आ गया। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस, तो 4 तो बाहर आ गया, 1 आ गया। अब देखें दो टर्म्स बन गई हैं, ये माइनस के आगे भी x माइनस 1 है, माइनस के पीछे भी x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। देखिए x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x बचा है और माइनस का 4 बच गया, ठीक है जी। तो ये हमने सिंबॉलिकली भी उसको देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, बहुत ही आसान है, उसने कहा है सिर्फ कॉमन लेने हैं आपने और कुछ भी करना। कहता है कि फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी, मतलब कि कॉमन निकालना है, मकसद ये है, ठीक है जी। 6x + 12 बहुत ही आसान है। अब देखिए इसमें से 6 कॉमन है, दोनों टर्म में से कॉमन वो होते जो दो टर्म्स है दोनों में कॉमन होना है, 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए 6x + 12 है, तो 6 कॉमन आ गई, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 2, 12 को 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। अब इसको देखते हैं 15y y² + 20y। अब इसको क्या करना है, देखिए हमने इसमें कॉमन देखने, एक तो y कॉमन है, ठीक है जी, दूसरा इसमें 5 कॉमन है। देखें 5y निकालेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा और एक y बच जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह से प्लस का यहाँ पे इसको 20 को 5 पे डिवाइड कर देंगे, 4 बचेगा, y तो आपकी पहले बार आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारा, उसके बाद माइनस का 12x गया, माइनस का 3x। अब यहाँ पे माइनस भी कॉमन लेना है, ठीक है जी। तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन आ गया। दूसरा आपने कॉमन क्या लेना है, यहाँ पे 12 आपके पास 3 कॉमन है, 3x कॉमन है, माइनस का 3x, माइनस कॉमन आ गया, 3 पे डिवाइड करेंगे, 12 को 4 बचा, एक x बाहर आ गया, एक x रह गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। तो इसी तरह से 3 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, क्या बचा, 1 बचा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए 4a² b + 8ab²। अब देखिए इसमें 4ab कॉमन है, देखिए 4ab, देखिए 4 दोनों में आ सकता है, a भी दोनों में आ सकता है, b भी दोनों में आ सकता है। a स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि a स्क्वायर लेंगे इधर से आ जाएगा लेकिन इधर से नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या लेंगे, a b कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखें 4 भी बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया, एक a भी बाहर आ गया, दूसरा a बच गया, यहाँ पे प्लस वैसे का वैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 बचेगा, a बाहर आ गया तो आपके पास b, एक b भी बाहर आ गया, एक b बच गया। xy - 3x² + 2x। इस जब 3 टर्म्स आ गई, तीनों टर्म में से पहले आपने क्या करना है, कॉमन देखना है, कोई कॉमन निकलता है। तो देखें तीनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है,
और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो x कॉमन है यहाँ पे y बच गया माइनस का 3 और एक x बाहर आ गया, x बच गया प्लस का 2 आ गया और x बाहर आ गया कॉमन। ठीक है जी, तो ये आपके पास x कॉमन आ गया। लास्ट इसका 6th पार्ट है, वो कहता है 3a² b माइनस 9ab² माइनस प्लस 15ab। अब देखिए इसमें क्या 3ab कॉमन है। ठीक है, कॉमन वो एलिमेंट है तो जो तीनों में पाए, अगर 3 टर्म है तीनों में पाए, 4 टर्म है चारों में पाए, जितनी भी टर्म्स है। तो देखें 3ab, 3 इसमें है, a भी है b भी है, a की दो एक a रेज पावर 2 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, b रेज पावर 2 नहीं ले सकते, यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसलिए a b कॉमन है। उसके साथ 3 भी कॉमन है, 3ab। लेकिन 3 बाहर आ गया, एक a बाहर आ गया, बाकी एक b बाहर आ गया। ठीक है जी, इसी तरह से माइनस का 3 बच गया, यहाँ पे a बाहर आ गया और b बच गया, प्लस का यहाँ पे 3 पे डिवाइड करेंगे 15 को, 5 बचेगा, a b तो ऑलरेडी बाहर आ गया। ठीक है, इसके रिमेनिंग देखते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वही फिगर्स वाला पिक्टोरियल फॉर्म में हमने लिखना है। ठीक है जी, उसको सिंबॉलिकली भी लिखना है और पिक्टोरियल फॉर्म में भी लिखना है। देखिए वो कहता है 5x प्लस 15। तो देखें इसमें कोई हम फैक्टर तो बना नहीं सकते, फैक्टर कैसे बनाएंगे, वही कुछ कॉमन निकलेगा। देखिए कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे प्लस वैसे का वैसे और यहाँ पे 3 बच गया। अब हमने इसकी जो फिगर बनानी है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो इसलिए हमने कोई स्क्वायर शेप नहीं बनानी। हम कितनी रेक्टेंगल 5x है तो इसको 5 रेक्टेंगल्स को एडजस्ट करेंगे और आगे में प्लस 15 है और 15 छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाएंगे, छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाएंगे। ठीक है जी, तो देखें इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारे पास रेक्टेंगल बनना लाजमी है। देखिए हमने ये हमने कितने बनाए, 5x है तो ये 1 2 3 4 5 हमने इनको क्या बना ली, हमने x वाली फॉर्म बना ली, रेक्टेंगल्स बना ली। और इसके साथ 15 हमने छोटे छोटे स्क्वायर्स को एडजस्ट करना है कि कंप्लीट एक रेक्टेंगल बन जाए, पिक्टोरियल फॉर्म बन जाए। देखिए हमने इस तरह से बनाया तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5, इसी तरह से 1 2 3 4 5 1 2 3, ये हमारे पास कितने हो गए टोटल 15। अब हमने इसको एडजस्ट इस तरह से करना होता है कि हमारा जो फैक्टर बने हैं वो फैक्टर उस पे एज इट इज आने चाहिए। ठीक है, देखिए 5 into x plus 3 ये फैक्टर बनने चाहिए यहाँ पे। ये देखें ये कितने थे 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ये 5 हो गए। इसी तरह से इस साइड से देखें x plus 3 है तो देखें ये आपके पास लेंथ x हो गई। ये पहले ही आपको सवाल में समझाया गया है कि जो रेक्टेंगल बनाएंगे उसकी जो लेंथ होगी x होगी, उसकी जो विड्थ होगी वो 1 होगी। ठीक है जी, वो 1 मीटर लें सेंटीमीटर लें वो आप पे डिपेंड करते हैं कितनी बड़ी फिगर आप बना सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह से देखें फिर जो स्क्वायर बनाने वो भी उसी हिसाब से 1 मीटर 1 सेंटीमीटर के हिसाब से। ठीक है जी, तो 1 ये आपके पास कितने आ गए, ये आपके पास 1 2 3, देखें ये x आ गई लेंथ और ये उसमें जमा क्या किया 1 2 3 x plus 3। ये देखें बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपके पास फिगर बन गई है। ये आपके पास 5 हो गए। उसी तरह से ये इनको इस तरह से एडजस्ट किया है कि ये x plus 3 ये बड़ा फैक्टर बनना लाजमी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x plus 3, यहाँ पे हमने वही फैक्टर बनाने। फैक्टर कैसे बनाने हैं, इसको इस कांस्टेंट वैल्यू को पहले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा देखें इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसका कोफिशिएंट देखेंगे क्या है, प्लस का 4 है। तो प्लस के 4 को हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि दो टर्म्स लेनी है, मतलब कि दो हमने फैक्टर लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 आना चाहिए, अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए, प्लस का 4 आना चाहिए। ठीक है जी, तो देखें हमने क्या किया है, हमने x 3x प्लस x कर लिया है, बाद इसको मल्टीप्लाई करें। अच्छा बच्चों देखो हमने x 3x और x को हमने इस तरह से लिखा, फैक्टर बनाए, इनको मल्टीप्लाई करें 3 1 3 आ गया। इसी तरह से इनको ऐड करें तो आपका 4 बनता है। ठीक है जी, तो देखिए हमने ये बात की थी जब 4 टर्म्स होंगी, पहली 2 में से कोई कॉमन देखें, अगली 2 में से कोई कॉमन। अब यहाँ पे इन 2 में कोई कॉमन देखें, इस 2 में कोई कॉमन देखें। ठीक है, इन 2 में कॉमन x है तो x निकाले, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 3 बच गया। इसी तरह से इनमें तो कोई कॉमन नहीं है। अब फिर क्या है, जहां पे कोई कॉमन नहीं होगा वहां पे 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस का लें प्लस का लें, ये अपनी जरूरत के मुताबिक। यहाँ पे तो माइनस का 1 कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए क्या लिया हमने, प्लस का 1। प्लस का 1 कॉमन लिया, वही एज इट इज x प्लस 3 बच गया। अब देखिए इस प्लस के आगे भी x प्लस 3 है, इस प्लस के पीछे भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को हमने कॉमन ले लिया। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे इसका कोई इशू नहीं है। तो जैसे हम लिखे ना
4 मल्टीप्लाई 5 लिखें तो आपके पास 20 आता है। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई 4 लिखे तो आंसर 20 आता है। तो मतलब इसको x+1 और x+3 को आगे पीछे लिखने से कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमने वही लिख लिया। अब हमें पिक्टोरियली फॉर्म उसकी बनानी है तो क्या करेंगे, अब x स्क्वायर है तो एक हमें स्क्वायर बनाना लाजमी है। देखिए यहाँ पे भी इसकी लेंथ x आ गई, यहाँ पे भी लेंथ x आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर x+3 है और x+1 है। इस तरह से एडजस्ट करना है कि यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल को हमने यहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टली रख दिया, इस तरह से तीन रेक्टेंगल्स को हमने वर्टिकली रख दिया, और आपके पास स्क्वायर हमने कितने बनाने, छोटे छोटे 3 बनाने थे। देखिए 1 2 और 3। ठीक है जी, बड़ी खूबसूरत फिगर बनी है। अब देखें ये तो हमने एज इट इज बिल्कुल उसके स्केल के बगैर यूज किया, लेकिन आपने स्केल से बनानी है। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिगर बननी चाहिए, खूबसूरत भी लगे। ठीक है, लेड पेंसिल के साथ। तो फिर क्या करेंगे, देखें x प्लस ये तो x हो गया, ये सारा यहां से लेके यहां तक x हो गया, 1 2 3 तो x+3। इसी तरह से ये सारा x हो गया, +1 हो गया, ये लेंथ इसकी क्या है 1 है तो x+1 हो गया। ठीक है जी, अब लास्ट पार्ट है इसका, सॉरी थर्ड पार्ट है, इसको देखते हैं सेकंड लास्ट पार्ट। देखिए x² + 6x + 8, इसके हमने इसको पहले 6x को फैक्टराइज कर लेना है। वही मेथड, कांस्टेंट वैल्यू को लेंगे, स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। लेकिन इसको लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करें, 8 1 8 8 आ गया। अब और इस प्लस का 8 आ गया। ठीक है जी, प्लस का 8 और प्लस का 6। अब देखें मल्टीप्लाई करें, दो टर्म्स लेंगे, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए प्लस का, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 6 आना चाहिए। देखिए हमने जो लिए हैं 4 और 2 लिए हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाता है, इसी तरह से इनको ऐड करो तो आपके पास 6 आ जाता है। ठीक है जी, तो देखिए पहली दो टर्म में से कॉमन लेंगे, अगली दो टर्म में से कॉमन लेंगे, कोई ना कोई कॉमन होगा, ये पक्की बात है। जब भी आप फैक्टर बनाएंगे तो कोई ना कोई कॉमन होगा। तो कॉमन लिया, यहाँ पे x कॉमन आएगा, यहाँ पे एक x बच गया, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे 2x में से, इस 2x + 8 में से 2 कॉमन आ गया, x बच गया और 4 बच गया। अब देखिए इस प्लस के आगे भी x + 4 है, इस प्लस के पीछे भी x + 4 है, x + 4 * 2, यहाँ पे x और 2 बच गया। ठीक है, अब फिगर कैसे बनाएंगे, फिगर उसी को जो गिवन एक्सप्रेशन होगा, गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन उसके मुताबिक बनाएंगे। देखिए x स्क्वायर है तो इसका मतलब एक हमने स्क्वायर बनाना है। ठीक है जी, उसके बाद 6x है, हमने 6 रेक्टेंगल्स बनानी है। 6 रेक्टेंगल्स को इस तरह से तरतीब देना है कि हमारी कंप्लीट उनको एक सम बनाए तो हमारा रेक्टेंगल एक कंप्लीट रेक्टेंगल बननी चाहिए। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास फैक्टर जो बने थे 4 और 2, अब 4 को इस तरह से लगाएं या 2 को 4 को इस तरह से लगाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो रेक्टेंगल ही बनेगी। ठीक है, हमने क्या किया, ये x आ गई, ये इसकी लेंथ x आ गई, ये भी यहां तक x आ गई। ठीक है, इसी तरह से ये 1 1 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, एक हमने कम लगा दिया। ठीक है, तो आपके पास कितना बन जाएगा, x + 4। ठीक है, इसको देखते हैं, चले फिर 8 1 2 3 4 5 6 बने हुए हैं, ये हमारे पास एक कम बनी है, ये हम एक रेक्टेंगल मजीद बढ़ा देते हैं। लेकिन रेक्टेंगल्स की जो लेंथ होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। ये तो हम फिगर से बना रहे हैं, चलो सही बन रही है, बन आ गया, अब बिल्कुल एक्यूरेट हो गई। ठीक है जी, x + 4 हो गया, ये लेंथ यहां से लेके यहां तक x हो गई, देखें यहां से लेके यहां तक x हो गई, और ये 1 1 1 1 और 4 हो गए टोटल, x + 4 फैक्टर पूरा बन गया, फैक्टर के मुताबिक बनानी है। ठीक है, इस तरह से यहां से लेके यहां तक लेंथ क्या होगी, x हो गई, और ये वाली दो जो लेंथ है ये 1 और 1 2 हो गया, x + 2, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। x + 4 उस साइड पे ऊपर है, x + 2 इस साइड पे है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास x² + 4x + 4। ठीक है, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, 2 * 2 2 * 2 तो 4 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो वही 4 आ जाएगा, तो वही फैक्टर बनाए हैं। ठीक है जी, x + 2 x + 2 x + 4। अब देखिए इन दो में से कोई कॉमन है, इन दो में से कोई कॉमन है। देखिए इसमें x कॉमन है तो x कॉमन है, यहाँ पे x बच गया, एक 2 बच गया, यहाँ पे एक 2 कॉमन है तो x बच गया और 2 बच गया। तो देखिए इस प्लस के आगे भी x + 2 है, इस प्लस के पीछे भी x + 2 है, तो देखिए x + 2 बचा, तो ये जो बचा ये भी क्या है, x + 2 है अगेन। तो फिर हमने क्या, दो हमारे पास फैक्टर बने हैं, x + 2 * x + 2। अब हमने इसको फिगर को जब बनाना है एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन के मुताबिक बनानी है। ठीक है, देखिए x स्क्वायर है तो एक स्क्वायर बनाना लाजमी है। देखें ये एक स्क्वायर बना लिया, ये देखें इसको लेंथ इसको बड़ा बना ले, छोटा बना ले, आपको पहले ही बताया गया है, तो वो आप अपने मुताबिक बना सकते हैं। हमारे पास कोई स्केल नहीं है जिससे हम बनाएं बिल्कुल एक्यूरेट तमाम फिगर्स एक जैसी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आपने उसी हिसाब से बनाना है। तो देखिए x स्क्वायर बना, ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक लेंथ x हो गई, यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी होगी, x हो गई, तो मतलब x और x दोनों साइडों पे आ गया।
अब हमें 2 लेके आना है और 2 लेके आना है। देखें यहाँ पे भी हमने ये 1 और ये 1 2 हो गया, इसी तरह से 1 और ये 1 2 हो गया। अब हमने छोटे छोटे 4 पार्ट्स बनाने थे, ये देखें 1 2 3 4 छोटे छोटे जो डब्बे बनाने थे 1 बाय 1 के, तो हमारे पास कितने आ गए? 4 आ गए। तो यहां तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे और हमारी इसके एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज।